हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है, हालांकि वेक्टर अलजेब्रा हमारा चल रहा था, बट उस बीच में मैं रिलेशन फंक्शंस के टॉपिक्स लाया था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चैप्टर नंबर 1 में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो रिलेशंस के बारे में हम बात कर चुके थे। आज कुछ फंक्शंस के बारे में बस मोटा मोटा रिवाइज में करा रहा हूँ, ताकि फंक्शन में जो दिक्कत आपको आती है, फंक्शन में इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि क्लास 11 का ये चैप्टर है और क्लास 11 से बच्चे काफी चीजें भूल जाते हैं। तो आज क्लास 11 की कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे जो आपके 12th में फंक्शंस वाले पार्ट में यानी 1.2 में आपके जो है काम आएंगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक कि असंभव सा लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक कि असंभव सा लगेगा, यानी कि लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, जब तक आप उसे खुद से नहीं कर लेते। खुद से आप उसको चेक नहीं कर लेते कि आपसे क्वेश्चन होगा या आपसे काम होगा कि नहीं होगा। कभी कभार आप देखते हैं कि हम मैथ्स में क्वेश्चन देखते हैं, इतना ट्रिकी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, और देखते हैं स्टेप में जब टीचर कराता है तो आंसर 2 स्टेप में सॉल्व, 3 स्टेप में सॉल्व, 1 स्टेप में सॉल्व। तो हम क्वेश्चन को देख के अपनी प्रतिक्रिया बना देते हैं कि यार ये तो नहीं होने वाला। किसी आदमी को देखते हैं यार ये तो ना बड़ा रूड लग रहा है अकल से, बट है नहीं। जब बात करते हैं तो देखते हैं ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी, देखिए कभी भी ना आप किसी भी चीज के बारे में अपनी राय मत बनाएं, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उस पर बात ना कर, आप उस पर जानता, आप उसको जानते ना हो या आपको काम आपने किया ना हो। ना ही कभी दूसरों की बातों में आओ कि यार क्वेश्चन मुझसे ना है, काम मुझसे नहीं हुआ, तो दूसरा बंदा जो है वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि यार वो काम उससे नहीं हुआ। आपकी क्षमता अलग है, ठीक है, आप अलग हैं, वो अलग है, ये बात समझो। तो आपको अपनी कैपेसिटी चेक करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, बड़ी बात थोड़ा ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस पर आगे हम काम करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, सोचेंगे काम क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो फिलहाल हम फंक्शन पे बात कर रहे थे, तो फंक्शन पे बात कर लेते हैं पहले, फिर बात कर लेंगे, है ना। तो फंक्शन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स और मैं इसमें स्टार्ट करता हूं। जो सबसे पहले है डोमेन। डोमेन क्या होता है ना, रिलेशन कार्टेशियन आपको बता दिया था, ठीक है। और ऑर्डर पेयर भी आपको बता दिए थे कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, set of all elements of the order pair in a relation, order pair in a order pair in a relation R, in a relation R, in a relation R from a set A to set B, from a set A set B, ठीक है, is called domain of, या फिर डोमेन ऑफ द रिलेशन, या डोमेन ऑफ द रिलेशन, आप जो भी रिलेशन आपका चल रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे समझो, दो सेट है, सेट ए और सेट बी की मैंने बात की। ए सेट ए ले लिया, बी ए बी सी मैंने दो ए कर दिया, और सेट बी में, ठीक है, सेट बी में आप मान लो ए से कैपिटल ए, या फिर नाम मान लो, इसका मान लिया मैंने अमित, बी का मान लिया भानु, डी से मान लिया बॉब, ठीक है, और सी से नाम नहीं, डी से रख देते हैं, डी से रख देते हैं दीपा, कुछ भी नाम आप यहाँ पे रख लो। तो आप देखो, ए से तो सर अमित मैच हो रहा है, बी से बॉब और बी से भानु दोनों है, और सी तो यहाँ पे मैच कर नहीं रहा है। तो ऑर्डर पेयर क्या हुए हमारे इस रिलेशन ए टू बी, इसका रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या होते हैं सर, ए के साथ अमित, फिर बी के साथ भानु, फिर बी के साथ सर बॉब, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सारे, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसमें बल्कि इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल। डोमेन जो इसमें होगा ना, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
from set A to set B, set of first element, set of all elements of the order pair in relation R from set A to set B is called domain. तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप, तो यहाँ पे डोमेन क्या बोल रहे हैं हम, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में लिखा हुआ है ना, फ्रॉम सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन कौन कौन बना रहे हैं, एक ए बना रहा है, बी बना रहा है, बी बना रहा है, सी यहाँ पे नहीं बना रहा है, तो सी को हम नहीं लेंगे क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं है। तो यहाँ से डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, ए और बी। सिंपल सी बात है, वो एलिमेंट इधर से सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हूं सेट बी के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं। इतना याद आया कि नहीं, ठीक है, क्लास 11th में इसलिए क्योंकि भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, फिर बात करेंगे आगे। कोडोमेन, ठीक है, एंड रेंज भी इसी में आ जाएगी, कोई दिक्कत, रेंज भी आ जाएगी, रेंज भी इसी के अंदर समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोडोमेन एंड set of all second elements in a relation R, जो भी रिलेशन R होगा, A से B का, X से Y का, किसी का भी, ठीक है, इन रिलेशन R फ्रॉम सेट A, हम सेट A सेट B ले रहे हैं तो सेट A टू सेट B ले लेते हैं, X Y कुछ भी हो सकता है सेट, ठीक, फ्रॉम सेट A सेट B इज कॉल्ड, ठीक है, वो तो क्या हो जाती है आपकी, रेंज हो जाती है। एंड द कोडोमेन क्या होता है सर, एंड the whole set P is called कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन, डोमेन का साथी कौन है, ठीक है, इधर तो डोमेन था, डोमेन का को यानी कि साथी कौन है, बी सेट होगा, तो पूरा ही सेट बी क्या हो जाता है आपका, कोडोमेन हो जाता है। तो अगर ये पहला ही एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर यहीं से इसी से अगर हम देखें, तो यहाँ से रेंज क्या है सर, रेंज क्या है, क्या है, देखो रेंज, रेंज बनाओ यहाँ से, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, कहने का मतलब है सेकंड सेट जो है, सेकंड एलिमेंट ये सारे क्या होंगे आपके, रेंज में होंगे, यानी कि अमित, भावना, बॉब, क्या होगा, अमित, भावना, ये भावना नहीं, भानु, ये क्या हो गया आपके, रेंज हो गए सर, अमित, भानु, बॉब, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन में आपने बताया द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, तो सारा सेट बी यानी अमित, भानु, बॉब, दीपा, अमित, भानु, बॉब, दीपा, ये क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन। फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन क्या होता था, है ना, कोई रिलेशन है आर, रिलेशन आर इज सेट टू बी, या रिलेशन एफ ले लो फंक्शन को ना, सेट टू फंक्शन, रिलेशन एफ इज सेट, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, if every element, if every element of set A has image on set B, इमेज और प्री इमेज तो आपको पता होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, इसका एक मेन चीज और लिखो, सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज इन
सेट बी। चलिए समझते हैं इसको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सर ये इधर वाला और ये है हमारे पास, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। इधर प्री इमेज होता है और इसको हम इमेज बोल, ए बी सी डी, ए बी सी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट की एक इमेज होगी, यानी कि ए की एक इमेज यहाँ पे बी में है, बी की ये है, सी की ये है और डी की ये है, तो हर एक की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या नहीं होता है, अब देखो, ये समझो साधारण सी बात। मैंने लिखा ए बी, ठीक है, यहां लिख दिया 1 2, तो मैं अब यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बस। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। क्या? सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी, सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, कुछ भी है, ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन है भाई, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश है, रिलेशन है ये, बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो 1 की हमने मान ली ए की, 2 की भी मान ली ए के साथ, 3 की मान ली डी के साथ, 4 की मान ली ई के साथ और 5 की मान ली। अब यहाँ पे ये फंक्शन है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ। ये आपका बताओ भाई, ये ए मान लो, हमेशा इसको मानना ए, ये होगा सन, बाद में आता है फादर, ये होगा फादर। समझने के लिए, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो दो बच्चों का एक पापा हो सकता है, कंसीडर मानते हो? दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं? यस सर, दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं। 3 का ये है, 4 का है, 5 का है। तो ये क्या है आपका? ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका फंक्शन है। ठीक है, सबकी एक ही में, 1 की भी ए बन रही है, 2 ये मायने नहीं रखता कि दोनों की एक बन रही है, बट 1 की भी ए है, 2 की भी। ठीक है, बट सबकी एक एक इमेज है, किसी भी एक की दो इमेज आपको यहाँ पे नहीं दिख। ठीक है, किसी भी एक की दो इमेज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक, किसी भी एक की दो इमेज, 1 की भी ए, 2 की बी, 3 5 4 की ई, 5 का सी, तो किसी की भी दो इमेज नहीं दिख रही है, हर एक की एक इमेज आपको दिख रही है। तो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है। तो मैंने बोला आगे वाले को सन मानो, पीछे वाले को फादर मानो, ए बी 1 2 5 कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए की जो है, यहाँ पे एक जो ऐसा है, तो आप मान लो दो बन रही है, चलो बी की 3 के साथ, ई के 4 के साथ, के 5 के साथ, ई को हटा दो, चाहे ई की भी दो मान लो, चाहे हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, आगे वाले को सन मानो, पीछे वाले को फादर मानो, याद रखने के लिए। या फिर आप ये समझो, मैंने डेफिनेशन क्या होती थी कि हैज ओनली, अभी क्या बोला, एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इस ए की एक वन एक दो इमेज बन रही है, एक ही इमेज होनी चाहिए ना, एक ही इमेज होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो आप ये देखो, क्या एक एक बच्चे के दो बाप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या एक के दो मम्मियां हो सकती है? नहीं। तो ये फंक्शन है ही आपका, फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन के बारे में भी हमको होनी चाहिए। कॉपी कर लो इसको। चलो एक के बताओ, ए कितना समझे आप, वाई स्क्वायर एक्स इज अ फंक्शन? चलो बताओ। चलो भाई, आया आंसर? देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो आपको पता आगे वाला एक्स होता है,
ये वाला y होता है। तो अगर मैं x में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो मेरे को y में वैल्यूज डालनी होती है ना फंक्शन को देखने के लिए। भाई x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू रूट एक्स लिख सकता हूं मैं, ठीक है। x में अगर मैं 4 डालता हूँ, y इक्वल्स टू अगर मैं रूट 4 डालता हूँ तो रूट 4 क्या होता है सर ये प्लस माइनस 2 होता है, यानी कि प्लस का 2 भी होता है माइनस का 2 भी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, x की जगह 4 डाला, 4 की 2 के साथ भी इमेज बन रही है, माइनस 2 की, तो फंक्शन क्या कहता है कि हर एक की एक ही इमेज नहीं हो सकती, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ। आई बात समझ में? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये फंक्शन का आपने रिवाइज कर लिया, अब आपके लिए जो 12th में 1.2 है आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगी एज कम्पेयर टू द अगर आप फंक्शन को रिवाइज नहीं रखते, ठीक है। देखते हैं अगर कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी विल वर्क ऑन वेक्टर एंड अलजेब्रा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ